गाइस सॉरी, अभी जस्ट उठी हूँ। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ और ना आज मेरी स्कूल की छुट्टी है ड्यू टू सम रीजंस। आज वीकडे है फिर भी छुट्टी है। तो मैं ना जब भी मेरी छुट्टी होती है और मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं ना ट्राई करती हूँ मैं मम्मा को थोड़ा हेल्प करूँ और मैं डस्टिंग करूँ। तो बस मैं अभी वही करूँगी और सोच रही हूँ कि आज मैं मेरा स्टडी रूटीन शेयर करूँ बिकॉज आज मेरी छुट्टी है तो मुझे टाइम मिलेगा शूट वूट करने का। और मैं फेस बहुत नींद वाला रखा है, प्लीज़ बेयर विथ इट। मुझे बहुत नींद आ रही थी एक्चुअली, फिर भी मैं उठ गई। अभी वैसे 9:30 बज रहे हैं, 9:45 एक्चुअली। तो बस वही। और मैं अभी डस्टिंग दिखाऊंगी आप लोग को, पूरा घर की करूँगी और उसके बाद मैं नया स्टडी रूटीन भी शूट करूँगी। तो शायद से ये व्लॉग में कंटिन्यू हो जाएगा या तो दूसरे वीडियो में आएगा। बाय। तो जिस टाइम पे इसने डस्टिंग वगैरह शुरू किया, ये सब आपसे बात करी थी, उस टाइम पे मैं सोई हुई थी गाइज़, मैं उठी नहीं थी। जब मैं उठी तब मैंने देखा पूरा घर क्लीन पड़ा हुआ था। आज ये वैक्यूम लगा रही है और जब भी ये घर पे होती है, आप लोग कहते हो ना 12th में है क्यों काम करवाते हो, मैं नहीं करवाती हूँ। इसको खुद को लगता है कि नहीं मुझे मम्मी को हेल्प करना चाहिए, सो फ्री टाइम में वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती है, दैट्स इट। क्या कहाँ गए थे? वो खाने के बाद देखो मेरे पैसे वापस कर रहे हैं ये आके, हमारे लिए फ्रूट लाए हैं, ये हमारा व्रत है आज। उनके पैसे से ही फ्रूट लाए हैं। ऐसा मत बोलो, पैसे में क्या रखा है बेबी? पैसा ये पैसा हाय रे कैसा है पैसा। पैसे में कुछ नहीं रखा विवेक जी, इंसान में रखा है, रिश्तों में रखा है। पैसों में कुछ नहीं रखा, जो रखा है वो फ्रिज में रखा है। निकाल के खाओ। क्योंकि देखिए ये मैं फ्रिज में ही रखने जा रही हूँ तो यही बोलेंगे ना फ्रिज में रखा है। अरे तो बाहर नहीं बनाया, अब बाहर कैसे खाएंगे? आज पता है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की स्ट्राइक है आज किसी वजह से, और मेरा है व्रत, तो हमने ऐसा सोचा था कि दाल चावल बना देंगे, एक सब्ज़ी बाहर से इनके लिए मंगा देंगे क्योंकि मीनाक्षी नहीं आ रही है, कई दिनों से बीमार है वो। तो मैं आज सुबह में तो मैंने बनाई थी पराठी चाय के साथ, लेकिन मेरे पाँव में दर्द रहता है ना, काफ़ी टाइम से पाँव में दर्द बना हुआ है, तो मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन रेस्टोरेंट्स की हो गई है स्ट्राइक, सो भूल जाओ भाई, जो करना है हमें ही करना है। अभी मैं इन लोगों के लिए दाल चावल बनाती हूँ, वही फटाफट हो जाएंगे, फिर बच्चों का ट्यूशन भी है। आज बच्चों का स्कूल बंद है, प्रिशा जल्दी उठ गई थी, उसने शायद ब्लॉगिंग भी की थी। और ये लाए हैं देखो मैंगो, क्योंकि मेरा व्रत है। तो सबसे पहले तो मैं गणपति बप्पा के लिए रख दूँगी। इसमें है बनानास और क्या क्या है, लेट्स सी, और इसमें है नाशपाती और खजूर। इतनी चीज़ें ही लेके आए हैं हमारे लिए। तो हमसे पहले हमारे गणपति बप्पा को खिलाएंगे, है ना? तो उनकी थाली और किचन का सारा काम हो चुका है, किचन साफ़ पड़ी हुई है। खाना अब मैं इनके लिए दाल चावल बनाती हूँ। सो हमारा फास्ट है माँ बेटी का, इनके लिए दाल चावल इनफ हो जाएगा ना प्रिशा? सुबह में तो पराठे खिलाए हैं इन्हें चाय के साथ। आज प्रिशा ने काफ़ी काम किया था, डस्टिंग वगैरह। ये फ्रेश होने जा रही है अभी। मैंने दिखाया था ब्लॉगिंग में। ये पापा मस्त शाम को पार्टी में जाने वाले, पापा की फ्रेंड की बर्थडे। हाँ आज इनके फ्रेंड की बर्थडे है, ये अकेले एंजॉय करने जाने वाले हमें छोड़ के। कट्टी है बेबी, कट्टी। ऐसा है कि वो हमारा फ्रेंड भी है और हमारे समाज के प्रमुख भी है वो। हाँ तो वो जाना पड़ता है। बहुत कम लोगों को बुलाया है, जो नियरेस्ट है उनको ही बुलाया है। ऋषा तू और मैं और अभी रह गए। अच्छा नियरेस्ट मतलब हम दूर के हो गए खाली। तुमने क्या बोला? टेंशन मतलब अभी ट्यूशन जाते जाते ना मतुल बल्किशन आप पिज्जा की ब्रेड ले लेंगे। वाह इनका मुंह देख, नहीं आपके बिना दुनिया उजड़ गई। आपके बिना नहीं। ये बस तो मैं खाना घर पे ही खाऊंगा क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज होगा। कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं क्योंकि बाहर आज फिर से बारिश हो रही है। मतलब कभी होती है कभी रुक जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट हो रही है। फिर बार बार कपड़े भाग के लो, उससे अच्छा है कि हम यही सुबह में हो रही थी, अभी बंद पड़ी है। पंखा चला देते हैं, बातचीत के लिए बंद किया था। अब इनके लिए विवेक तुम्हारे लिए दाल चावल कर दे, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए इनफ नहीं हो जाएगा? मैंने ना हाँ वो इन लोग के लिए इनफ हो। तुम कैमरा पे तो आ नहीं रही हो। मैं बोलूंगा कि मुझे मेरे चावल मुझे बनाने पड़ रहे हैं, कोई दो में से कोई बना के दे नहीं रहा है। प्लीज आप दोनों कृपया कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। विवेक मैं बना रही हूँ। सुबह पराठे तुमने बनाए थे मैंने बनाए थे? गरम मैंने किए थे 2 खाली लास्ट के, बाकी तो मैंने बनाए थे ना बेबी। आज के दिन खाली चावल। अरे हाँ आज के दिन मुझे चावल खिला दो। दो। ये मेरी इज्जत ले रहे हैं। प्लीज आज के दिन मुझे चावल खिला दो।
अच्छा ऐसा है। ऐसे मत करो बेबी, हम बना लेते हैं। चलो एंड गाइस मैंने ना बहुत मतलब कमेंट्स देखे थे मेरे कि प्रिशा इज वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। मैं बताया गाइस आप लोग के कमेंट ये क्या हो रहा है? कैमरा पे क्यों नहीं आ रही हो? आगे चलो ले लो। ये फ्रेश होने जा रही है अभी भाई, छुट्टी है स्कूल की ऑब्वियसली। यहाँ आ जाओ, दिख नहीं रही तुम। हाँ बोलो, अब बोलो। मैं बहुत खुश हुई आप लोग के कमेंट देख के, लाइक कितने इतना लिखा, धीरे बोलोगी? कितने मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत खुश होती हूँ। तो है इतना प्यारा, तो दुनिया का सबसे प्यारा बेबी है। चलो गणपति बप्पा के लिए रख दें। हाँ। आज मेरा हार्ट चेकअप करने आया है, जिससे मैं साल में 2-3 बार करवाता हूँ। अंकुर राणा करके है, नवसारी में काफ़ी फेमस डॉक्टर है। हाँ पहले भी करवाया था। थोड़ी पता नहीं बहुत दिन से हार्ट में तो जलन जैसा हो रहा है, इसीलिए मैं दिखाने आया कि क्यों मेरा हार्ट में जलन होती है। कुछ समय से होने लगा है, इसलिए मैं बोला आज दिखाई दूँ क्या प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग आए, मैं अभी और हमारी बीवी जी। तो जैसे आप देख रहे थे कि मैं अस्पताल गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से हार्ट में जलन हो रही थी। तो फिर मैंने दिखा दिया, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपको एसिडिटी हुई है और कभी कभी एसिडिटी। हाँ उन्होंने वो भी किया, ECG भी कर लिया। हाँ तो ECG भी किया है, तो सब रिपोर्ट अच्छे है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और अभी पकड़ नहीं पा रहा था जिसमें कैमरा आ गया था, ट्रैफिक कैमरा, इसलिए रख दिया मैंने। तो फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ ओके है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। आप एक काम कीजिए, ये 2 दवाई दी है वो आप खाने से पहले ले लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप बाहर कुछ खाना खाते भी हो तो लेस ऑयल वाला खाइए, तीखा कम खाइएगा। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। फिश की भी परमिशन पूछ ली इनको, आज फिश खाने का मन कर रहा है। मैंने पूछा कि मैं फिश खा क्योंकि सकता हूं, अभी श्रावण स्टार्ट हो रहा है, मतलब सावन का महीना यहाँ पे हमारे वहाँ गुजरात में 15 दिन के बाद स्टार्ट होता है, और उत्तर प्रदेश यानी कि नॉर्थ में 15 दिन पहले शुरू होता है। आप ऐसा तो सोचना मत कि हम सावन में खा रहे हैं, मतलब ये मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं और बच्चे नहीं खाते फिश। तो यहाँ पे 29 तारीख के बाद बंद, फिर गणपति जाने के बाद मैं खाऊंगा, यानी श्रावण महीना वो 1 महीना और 10 दिन गणपति के, वो दिन 1.25 महीना तक। और फिर बस 1 आध दिन का ही रहता है, फिर अपने श्राद्ध पक्ष में भी नहीं खाते हैं, फिर नवरात्रों में भी नहीं खाते, तो नवरात्रि में भी नहीं खाते। 2-2.5-3 महीने का गैप आता है कुछ भी खाने में। तो अब जल्दी जल्दी से इनका मन कर रहा है, मैं तो हाँ चलो खा लो। और शाम पूरा दिन में कुछ नहीं, बस अपने अपने काम कर रही थी। फिर शाम को ये मुझे मतलब दोपहर इन्होंने कह दिया था कि थोड़ा छाती में जलन जैसा मुझे कई दिन से हो रहा है, तो चलो दिखा लेते हैं। मैंने चलो दिखा दे, फिर रिस्क लेने जैसा नहीं है। इनके मैटर में हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, जरा भी रिस्क नहीं लेते। ये थोड़ा सा मुझे बताते हैं, क्योंकि मैं नाजुक सी कली हूँ। ओह माय गॉड, मेरी नाजुक सी कली तो देखो। मेरी बीवी जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। हेलो गाइस, ये देखो प्यारा सा बच्चा। हम लोग घर पे आ गए हैं, और प्रॉब्लम होती है ना, मैं कभी चांस नहीं लेती। जैसे ही कुछ भी ये मुझे बोलते हैं ना, मैं उसमें देर नहीं करती। फिर तो इन्होंने ना मुझे एक्चुअली 2 दिन से कह रहे थे कि मतलब उनको ना मतलब हल्का सा हार्ट पे ना ऐसे जलन जैसी फील हो रही थी, और वंस मतलब किसी को अगर ऐसे अटैक वगैरह आ गया हो तो फिर चांस तो लेना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर को तुरंत दिखा देना चाहिए। तो आज इन्होंने मुझे कल कहा था, परसों कहा था इन्होंने पहली बार, तो उन्होंने मुझे आज मॉर्निंग में बोला कि हल्की सी जलन सी हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल चांस नहीं लेना है, मैंने सुबह अपॉइंटमेंट ले लिया था और फिर शाम को मैंने लेके चली गई। कभी भी लेट तो करना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों में। मैं कभी अपने मैटर में भले लेट कर दूं, जैसे कि मेरे मैटर में हो जाता है मुझसे लेट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और ये मेरी नहीं, हर औरत की आदत होती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, पर इनके मैटर में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया, अपॉइंटमेंट लिया और इनको आज लेके गई मैं, तो इनकी ECG करी। डॉक्टर ने तुरंत ECG करते हैं, इनको जरा भी कुछ फील हो तुरंत सबसे पहले इनकी ECG होती है। मैं बीच में इनको दिखाने गई थी, याद है आपको, जहाँ मेरा इको हार्ट हुआ था, जहाँ इनका हुआ था उससे पहले, वो यहाँ का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि यहाँ पे नहीं रहते, सूरत से आते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं ये हमारे लोकल हैं, लेकिन इनका भी काफ़ी नाम है, और रेगुलर बेसिस पे विवेक इन्हीं को दिखाने चाहते हैं। और जब इनको प्रॉब्लम हुई थी हार्ट अटैक वाली, तब पहले ये इन्हीं के पास एडमिट थे, बाद में हम लोग वहाँ पे गए थे, जो मैंने आपको कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताया, आसिफ रहीम जी।
तो वहाँ पे तो दिखा ही लिया था, लेकिन अब आज चूंकि हल्की सी जलन बता रहे थे तो यहाँ पे लेके गई मैं। काफ़ी देर लग गई, हमें 2 घंटे लग गए वहाँ बैठे बैठे। काफ़ी पेशेंट्स थे और ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं। ECG भी बिल्कुल नॉर्मल आई है। उन्होंने बस सिरप दिया है कि कभी आप अगर मतलब पूछा विवेक ने कि मैं बाहर क्या खाना ही नहीं खा सकता, उन्होंने बोला खाओ लेकिन वहाँ खाओ जहाँ सामने गरम गरम बना के दे रहे हो, और उनको बोल दो कि ऑयल लेस डालें, ऑयल बहुत कम डालें आपके खाने में। जैसे घर का खाना है, घर के खाने में तो नॉर्मल सा ऑयल होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वहाँ के लिए बोल दिया उन्होंने, और बाहर के खाने के लिए मना बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बोला बस ऑयल कम डलवाना आप, और वो रोज़ तो कोई नहीं खाता, देखो रोज़ तो घर का ही खाना बन रहा है हमारे यहाँ पे, और बाकी तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने बोला ही इज़ ऑल राइट। तो माइंड में थोड़ी सी शांति आ गई है। कल सुबह बच्चों का स्कूल है, तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, हाँ 21:55 का टाइम हुआ है। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, छोटू सा व्लॉग तो छोटू सा शूट तो कर लूँ। और ये जो लिप शेड है ना, ये मेरे से कई सारे वीडियो में पूछा है कि ये कौन सा लिप शेड है। तो ये है मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिप कलर। जो लिक्विड लिप कलर्स है ना मेबेलिन के, एक्सीलेंट है, उनका फॉर्मूला भी बहुत एक्सीलेंट है। लगाने के बाद ऐसे ड्राई भी नहीं करता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी इस वाले लिपस्टिक का, ठीक है। तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये। और इसका फॉर्मूला आई लव, बिकॉज इट डजंट मेक लिप्स ड्राई नहीं करता बिल्कुल भी। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड अभी तक, वैसे भी अभी तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी बाकी हैं, मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वाला वीडियो, क्योंकि बैठ के लंबा सा शूट करना पड़ता है, सारी बातें दिल की निकल के आती हैं, तो वो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं करती रहती हूँ। बट बीच में व्लॉग्स तो मेरे जाएंगे रेगुलर, क्योंकि इट्स अ व्लॉगिंग चैनल, मेरा काम है डेली व्लॉग करना। बट अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें मेरे लाइफ से रिलेटेड बताई वो बिल्कुल सच बताई हैं। एंड मैंने किसी के दबाव में या किसी के मतलब क्या बोले, किसी वजह से मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि मैंने सुनी है ये चीज़ें उड़ती कि ये क्वेश्चन कई, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं और इंसान इनको बताने में एकदम से कंफर्टेबल नहीं होता है। नया नया चैनल होता है, पहले तो मैं चैनल ग्रो करने की टेंशन होती है, और एकदम से तब मेरी नहीं हिम्मत हुई थी। मुझे लगा था मैं लाइफ टाइम नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और इतने साल हो गए यूट्यूब पे, थोड़ा सा हिम्मत आ गई, स्ट्रेंथ आ गई बताने की। विवेक की रजामंदी भी तो ज़रूरी थी, उन्हें भी तो कंफर्टेबल लगना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, अपने लोकल फ्रेंड्स को बताना, कुछ फ्रेंड्स को बताना फ़ोन पे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, और यूट्यूब पे बताना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो एक अलग बात हो जाती है। तो वो उस चीज़ के लिए उनका भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी था, मेरा भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी था, प्रिशा का भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी था। और हाँ, एक और बात थी कि ये दोनों थोड़े छोटे थे तब भी जब मैंने चैनल शुरू किया था। अभी प्रिशा काफ़ी मैच्योर हो गई है, तो ऑब्वियसली जब मैं शेयर कर रही थी तो मैंने उससे भी बात की इस बारे में, क्योंकि वो तब छोटी थी, अभी बड़ी हो गई है तो चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती है। अभी भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, समझदार होने लगा है, टीनेज में आ गया है, तो वो भी समझता है चीज़ों को। तो ये भी एक रीज़न था। तो वही बात है, और ये हमारी पर्सनल लाइफ है, मतलब ये हमारी पर्सनल विश थी। वैसे आप लोगों ने खुद ही बोला कमेंट सेक्शन में कि दीदी अगर आप नहीं बताती तो हमें कभी पता नहीं चलता प्रिशा के बारे में, जो भी मैंने बताया शेयर किया। तो ये आप खुद ही सोचो ना, जब आपको कभी पता नहीं चलता तो मैं आपको क्यों बताती। मुझे भी पता है कि इन दोनों की जैसे बॉन्डिंग तो रियल फादर डॉटर में भी नहीं मिलती कई बार, और फिर भी मैंने आपको आगे बढ़ के बताया, क्योंकि मुझे लगा कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वर्चुअल हमारा कनेक्शन है, कि आप सिर्फ मुझे वॉच करते हो और मैं आपको मीठा मीठा बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक कनेक्शन बन जाता है, जबकि मैंने तो आप लोगों को देखा नहीं है। आप लोग तो मुझे देखते हो तो आपको तो और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती होगी। मैंने आप लोगों को देखा नहीं है, किसी जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं गिने चुने जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनको मैंने देखा है, बाकी मैंने किसी को देखा नहीं है। लेकिन एक वर्चुअल होता है ना यार, मतलब जो मैंने विवेक के टाइम पे, मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी और जब लोगों को पता था कि मैं कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ, और उस टाइम पर जो उनकी वो फीलिंग थी कि उन लोगों ने वो नंबर ढूंढ के वहाँ कॉल किया और मुझे इतना सपोर्ट किया कमेंट सेक्शन में, इतनी हिम्मत दी। मेरे बुरा अच्छा टाइम सब आप लोगों ने देखा है। मैंने जब पूरा वक्त निकाला वो भी आपके सामने से निकला है। अगर काश मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग करती होती जिस टाइम पे मेरी पिछली लाइफ ख़त्म हुई थी और मैंने नई लाइफ में एंटर किया था, तो वो भी आपके साथ शेयर होता। क्यों, कितने सारे व्लॉगर्स हैं कि जिनकी लाइफ में कोई बात हो गई है, जैसे कि लाइक डाइवोर्स या कुछ और हो गया है जिस वजह से पति से अलग हो गए हैं, और वो अब नई लाइफ अपनी बसाने जा रही है, तो शेयर कर ही रही है ना। बट मैं तब यूट्यूब पे नहीं थी ना, मैं बाद में यूट्यूब पे आई। और पहले हमें ऐसा बहुत लगता था दोनों हस्बैंड वाइफ को, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्योंकि जैसे दुनिया सोचती है हम भी वैसे ही सोचने लग जाते हैं।
छोटी जगह रहते हैं, तो वो दिमाग में वही चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया हम में बोल्डनेस आ गई, अब वो स्ट्रेंथ आ गई, और एक हम लोग एक मिड एज में हैं जिसमें हम खुद सेल्फ मेड हैं, किसी ने हमें कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं किया है, खुद से हमने अपने आप को खड़ा किया है। ज़मीन पे थे, ज़मीन से यहाँ तक की जर्नी हमने खुद ऊपर उठने की खुद से कंप्लीट की है। तो अब ऐसे किसी का ज़्यादा हमें डर नहीं लगता, हमें लगता है कुछ नहीं, क्या कोई हमारा बिगाड़ लेगा, हमने जो बोला वो सच बोला है ना, क्या बिगाड़ लेगा कोई हमारा। तो यही है, बस इसीलिए शेयर कर दिया। और अभी बहुत सी चीज़ें दिल से निकलनी बाकी हैं मेरे को, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ बैठी है प्रिशा, देखो ऋषि, इसकी ये फेवरेट जगह है, ये हमेशा यहाँ ही बैठती है, या तो गद्दा डाल के बैठी या फिर ये यहाँ बैठती है, यहाँ बैठ जाती है मेरे बाजू में। आज ये जो है ट्यूशन से आके वहीं बैठ गई हुई है, और अभी बस अपनी थोड़ी बहुत कुछ अपने क्या प्रोजेक्ट वगैरह का काम कर रही है, और फिर बस हम लोग सो जाएंगे। तो इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस चैनल पे तो मैं भी छोटे छोटे ब्लॉग डालती हूँ, आपको जैसे जैसे अच्छे लगते रहेंगे फिर यहाँ पे मैं रूटीन ब्लॉग्स, क्लीनिंग ब्लॉग्स सब कुछ लेके आऊँगी, और ब्यूटी रेमेडीज़ भी लेके आऊँगी। चलिए, गुड नाइट, लव यू। विवेक अब ठीक है, हॉस्पिटल हम गए ज़रूर, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डॉक्टर सेड एवरीथिंग इज़ ओके, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। ओके, लव यू, गुड नाइट, बाय।